जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 5। योगी जी के संरक्षण में अनोखे प्रयोग। पूज्य योगी जी के संरक्षण में कई अनोखे प्रयोग हुए। पहला, बलिया में प्रयोग। वर्ष 1960 में डॉक्टर गुरहरक सिंह MBBS के निवेदन और उन्हीं की देखरेख में पूज्य योगी जी ने अपनी विचारधारा की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में एक प्रयोग का प्रदर्शन किया। उस समय योगी जी की आयु 54 वर्ष की और डॉक्टर गुरहरक सिंह की आयु 57 वर्ष की थी। योगी जी ने लगातार 9 दिन तक प्रतिदिन 2 बार गंगा जल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। दोनों व्यक्ति अच्छे तैराक थे, अतः वे प्रतिदिन 5 मील टहलते और नदी में 1 घंटा तैरते थे। घर वापस आने पर पूज्य योगी जी दिन भर सत्संग प्रवचन करते थे। उपवास के इन 9 दिनों में योगी जी की शक्ति में कोई कमी नहीं आई, जबकि उनका वजन 5 किलोग्राम घट गया था। 9वें दिन दोपहर 12 बजे योगी जी ने 1 गिलास संतरे का रस लेकर उपवास तोड़ा। सायंकाल 5 बजे उन्होंने उबली हुई लौकी व पालक ली। विस्मय की बात है कि उसी रात 10 बजे उनका वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ा हुआ पाया गया। इससे ये भी सिद्ध हुआ कि शरीर इतना ग्रहणशील हो गया था कि उसने उसी भोजन से अधिक पोषण प्राप्त कर लिया जो साधारण शरीर नहीं कर सकता। उनके द्वारा ग्रहण किए गए संतरे के रस व सब्जी का कुल वजन 1 किलोग्राम से अधिक नहीं था। योगी जी के इस प्रयोग से प्रभावित होकर डॉक्टर गुरहरक सिंह ने तप सेवा सुमिरन की विचारधारा को स्वयं भी अपनाया। उसके बाद वे सभी रोगों से मुक्त हो गए, जबकि इससे पहले वे शीघ्र रोगी हो जाते थे। अपनी उपलब्धियों को उन्होंने अपनी पुस्तक डिवाइन क्योर में स्वीकारा है। दूसरा, राजभवन लखनऊ में प्रदर्शन शिविर। उत्तर प्रदेश में तत्कालीन राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास की इच्छानुसार पूज्य योगी जी की अध्यक्षता में राजभवन लखनऊ में 21 मार्च 1966 से 30 मार्च 1966 तक उपवासकर्ताओं के प्रदर्शन शिविर में इस पुस्तक के लेखक सहित 32 व्यक्ति सम्मिलित हुए। राजभवन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर SN सिन्हा MD PMS द्वारा सभी उपवासकर्ताओं की नियमित जांच की गई। सभी उपवासकर्ता प्रतिदिन नियमित शारीरिक श्रम करते रहे। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भोजन न लेने से किसी भी उपवासकर्ता में कोई भी प्रतिकूल लक्षण नहीं पाए गए, वरन सभी का वजन तो घटा पर उनकी शक्ति में वृद्धि हुई। तीसरा, लाजपत भवन दिल्ली में प्रदर्शन शिविर। इस शिविर में 9 साधकों ने भाग लिया। 8 दिन तक सभी साधकों ने केवल जल अथवा कुछ नींबू शहद मिला हुआ जल लिया। सभी साधक नियमित कार्य करते रहे। डॉक्टर AC गुप्ता ARND DHMS तथा डॉक्टर अशोक गुप्ता MBBS MRSH ने सभी का नियमित परीक्षण किया और भोजन में शक्ति नहीं है सिद्धांत के अनुसार पाया कि भोजन के अभाव में किसी साधक को कमजोरी नहीं आई, बल्कि सभी की शक्ति बढ़ी। चौथा, नारायण आश्रम बरेली में प्रदर्शन शिविर। इस शिविर में दिनांक 24/3/93 से 1/4/93 तक नवरात्र गोष्ठी में 4 डॉक्टरों डॉक्टर प्रमोद स्वरूप अग्रवाल MBBS MD, डॉक्टर MS अग्रवाल MD DCH, डॉक्टर दिनेश चंद्र अग्रवाल MBBS, डॉक्टर संगीता अग्रवाल MBBS MD की एक टीम ने भोजन में शक्ति नहीं है विषय पर परीक्षणों में विशेष रुचि ली। उपवासकर्ताओं के गहन परीक्षण के बाद उन्होंने स्वीकारा कि भोजन से शक्ति मानना अवैज्ञानिक है और ये कि युक्तिपूर्वक उपवास द्वारा व्यक्ति भयंकर रोगों से भी मुक्त हो सकता है। पांचवां, बद्री नारायण सेवाग्राम मेरठ उपवास पर खोज शिविर। मेरठ में 1995 से 1998 तक प्रत्येक नवरात्र गोष्ठी में मेडिकल कॉलेज मेरठ द्वारा खोज कार्य हुए। ये खोज कार्य डॉक्टर SSL श्रीवास्तव MD FIMS FICN FASI प्राचार्य मेडिकल कॉलेज मेरठ के संरक्षण में हुए तथा 3 शोधकर्ताओं की डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD उन्होंने कराई। पहला, डॉक्टर कृष्ण अवतार 75 साधकों पर प्रयोग। विषय, टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग तप ऑन ह्यूमन बॉडी विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस। दूसरा,
डॉक्टर ममतेश 117 साधकों पर प्रयोग। विषय स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन ह्यूमन बॉडी विद स्पेशल रेफरेंस टू बायोकेमिकल एंड लिपिड प्रोफाइल। तीसरा डॉक्टर पंकज 117 साधकों पर प्रयोग। विषय स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फास्टिंग ऑन ह्यूमन बॉडी विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स बायोकेमिकल चेंजेस। सारे प्रयोगों में पाया गया कि उपवास काल में शक्ति बढ़ी, हाँ वजन कम हुआ। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1. हैंड ग्रिप 58.8% बढ़ी। 2. स्टूल स्टेपिंग 8 इंच ऊंचा 47% बढ़ी। 3. 200 मीटर दौड़ का समय 8.4% कम हुआ। इस प्रकार उपवास से शारीरिक शक्ति बढ़ी क्योंकि उपवास के दौरान शरीर शुद्ध हुआ, मल का निष्कासन हुआ और अम्ल हटा। जो शक्ति भोजन को पचाने में खर्च होती थी वो बच गई। चूंकि ये समय साधना का था, अतः ध्यान आदि के अभ्यास से क्रोध, निंदा एवं मानसिक तनाव इत्यादि में होने वाली जीवनी शक्ति का खर्च भी बच गया। साधकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी तथा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। इन प्रयोगों तथा शोध कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन थ्रू तप सेवा सुमिरन, फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, मिथ्स ऑफ मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां।